ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 8 कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसमें आप लोगों को पहले एक बात समझ लेनी है। जैसे ये कोई टावर है, मान लिया यहाँ कोई बच्चा है, ये उसकी आँख है, आई है। यदि यहाँ से ये ऊपर की तरफ देखता है, ऐसे इस टावर के ऊपर को देखता है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, इसको हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं। एलिवेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और ऐसे ही यदि यहाँ की बजाय कोई बच्चा यहाँ है, उसकी आइज ये है और वो यहाँ से नीचे की तरफ देखता है, तब ये जो सामने है इसकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे की तरफ देखेगा तो ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल, ठीक है। और ये बात भी समझ लें, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो एंगल बनेंगे, क्योंकि ये पैरेलल हो गए हैं, तो ये जो एंगल बनेंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे। और पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो डिप्रेशन एंगल है और जो एलिवेशन एंगल है वो इक्वल होते हैं। कई समझ में हमें डिप्रेशन एंगल दिए मिलेंगे। मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। यूज हमेशा हमने एलिवेशन एंगल को ही करना है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में मोस्टली किसी बिल्डिंग की या किसी टावर की या किसी पोल की हाइट फाइंड करनी आएगी, ये, या फिर ये डिस्टेंस फाइंड करना आएगा। तो इसके लिए हमें जो राइट एंगल बनती है उसमें हमें कम से कम 2 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। या तो एक कोई साइड, या एक कोई साइड और एक कोई एक्यूट एंगल, ठीक है। यदि ये 2 चीज़ों का हमें पता है तो हम कोई भी हाइट या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। इस यूनिट में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 16 सम हैं। थोड़े ही ज़्यादा हैं, इसलिए कोशिश करेंगे अधिक से अधिक हम 1 घंटे के अंदर अंदर कवर करें। यदि ज़्यादा होता, टाइम ज़्यादा होता दिखाई देता है, तो हम एक वीडियो इसकी और बना देंगे, फिर उसमें बाकी के सम करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। फर्स्ट सम है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये वर्टिकल पोल है और इसके टॉप पर एक रोप बांधी गई है। फ्रॉम द एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो रस्सी है यहाँ ग्राउंड पर टाई कर दी है, बांध दी गई है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है इस ग्राउंड लेवल पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी एलिवेशन एंगल इसका 30 डिग्री है। फिर से पढ़ते हैं एक बार।
ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप है, ये जो रोप है ये 20 मीटर लॉन्ग है, यानी ये लेंथ दी हुई है हमारे पास 20 मीटर है। एक एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। मान लेते हैं हाइट h है, इसको कोई नाम दे लेते हैं ट्रायंगल को, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल हो गई। इसमें हमारे पास एक साइड दी हुई है, एक साइड फाइंड करनी है, एंगल दिया हुआ है। तो हम ये जो है, या तो जैसे पोल यहाँ लिख दिया, रोप यहाँ लिख दी, इसका डायमेंशन लिख दिए, एंगल लिख दिया। तो यहाँ हमें डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी इक्वल टू h मीटर, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन c इक्वल टू 30 डिग्री। ये इतना कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप डायग्राम में मेंशन कर देते हैं तो लेते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमेशा हमने ये याद रखना कि जो हमने फाइंड करना है उसको ऊपर रखेंगे और जो दिया हुआ है गिवन है उसको हम नीचे रख लेंगे। इसमें जो दिया फाइंड करना है वो ए बी है और जो दिया हुआ है वो ए सी है, तो हम ए बी अपॉन ए सी लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी बनती है। मैंने तुम्हारे को बताया था पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में भी, कि जो एक ये मैंने टेबल बना के दिखाई थी। यहाँ लिखते थे हम पंडित बद्री प्रसाद, इसके नीचे लिख देते थे हर हर बोले। यहाँ जब सबसे पहला होता है ये साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा होता है और तीसरा टेंजेंट थीटा होता है। बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा। जो साइन थीटा है वो p अपॉन h है, कोट थीटा b अपॉन h है, टेंजेंट थीटा p अपॉन b है। ये p का मतलब परपेंडिकुलर है, b का मतलब बेस है, h का मतलब हाइपोटेन्यूज है। ये मैंने पिछली से पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी बताया है और हर वीडियो में ये टेबल मैंने बताई है, देख लें एक बार पीछे से। तो हमारा हो गया ए बी अपॉन ए सी। जो एंगल थीटा दिया होता है उसके साथ की जो साइड होती है वो बेस होता है, उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो हम ये जो ए बी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ ए बी मतलब हो गया परपेंडिकुलर और ए सी हमारा हो गया बेस, नहीं ए सी हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देख लो P अपॉन एच, P अपॉन एच क्या है हमारा, साइन थीटा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, अब जो ये P है यानी परपेंडिकुलर है, ये कितना है, h है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 20 है, इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, यानी h अपॉन 20 इक्वल टू, अब साइन 30 की वैल्यू देखो, मैंने कल परसों भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, ये हथेली से देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने 30 का देखना है, 0 के आगे 30 है, 30 के नीचे एक उंगली बची है, इसके नीचे एक उंगली बची है, तो हमने एक को 4 से डिवाइड करके इसका रूट कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 20 उधर कर लेते हैं, तो h इक्वल टू 1/2 इंटू 20 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई, h आ गया 10 और h क्या था भाई, हाइट ऑफ द पोल। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ था रोप, तो ये भी मीटर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होंगे इसमें, बस केवल डायग्राम बनाना धैर्य से शांति से समझ के, तो बहुत ही आसान बन जाते हैं सवाल। अगला जो सवाल है सेकंड लेते हैं।
सेकंड सम में कहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक कोई पेड़ था भाई, जोर की आंधी आई और ये यहाँ से टूट करके ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसे लटक गया, यहाँ से अलग नहीं हुआ लेकिन ये लटक गया, ऐसे ऐसे लटक गया। यानी ये जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ यहाँ पर आ गई। आगे कहा है इन्होंने, हाँ ये कह रहा है कि जो ये लटक गई है, जो जमीन पर टिक गया जो हिस्सा, वो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर ये सिरा आकर के यहाँ टिका है, उसका डिस्टेंस इस पेड़ के ग्राउंड से नीचे से 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। ट्री ये है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, जो मान लेते हैं h है। और ये जो ट्रायंगल बन गई इसको नाम दे लेते हैं हम ABC। अब ये जो हाइट है ट्रायंगल, ये इसकी ट्री की, ये जो हाइट है उसमें ये हिस्सा और ये हिस्सा दो हिस्से हैं। इस हिस्से की हाइट तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो हाइट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमने देखना कि ये जो भाग था ये यहाँ आ गया है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है, यानी AC भी फाइंड करना है और AB भी फाइंड करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तब ये हाइट आ जाएगी। यानी जो h है, हाइट ऑफ ट्री है, वो किसके इक्वल है भाई? AB प्लस AC। AB प्लस ये AC, ये जो C था ये यहां मान लो, अब ये जो AC है ये आकर के यहां टिक गया है। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल हमारे पास है ही, एक साइड भी दी हुई है, एक एंगल भी दिया हुआ है, तो हम बाकी सभी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं, ये सेकंड सम है, इन राइट ट्रायंगल ABC हमारे पास बेस दिया हुआ है, हाइट परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे AB अपॉन BC। जो हमने फाइंड करना है उसको ऊपर लेना, जो दिया हुआ उसको नीचे लेना। तो AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है, और थीटा कितना है इसका? 30 डिग्री। ठीक है, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा होता है। आप ये जो टेबल है इसको बना के रख लेना, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेंजेंट थीटा, नीचे ये कोसिकेंट, ये सिकेंट और ये कोट थीटा। इसको आप एक बार बना के रख लेना यदि याद नहीं होता है तो। फिलहाल AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, वो होता है हमारा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB तो हमने फाइंड करना है ही, BC हमारे पास 8 है, इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू देखो। टेंजेंट 30 की वैल्यू साइन 30 अपॉन कोस 30। तो साइन 30 अपॉन कोस 30 यदि आप करेंगे तो साइन 30 की तो थी 1/2 और कोस 30 की थी √3/2 अपॉन √3/2। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 30 की। यदि टेबल याद कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइन और कोस की, साइन की मैंने बताई थी, टेबल बनाना भी मैंने बताया था, उसको एक बार देख लेना। साइन और कोस की निकाल करके उनको डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाती है टेंजेंट थीटा की वैल्यू से। ठीक है,
तो टेंजेंट 30 को हम लिख सकते हैं 1/√3। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 8 को इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। लेकिन यदि अपॉन में रूट आ जाता है तो हमेशा उसको नीचे से हमने रूट को हटाना होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8√3 अपॉन ये हो जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास ए बी। लेकिन हमने तो एस फाइंड करना है, वो है ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब हमने ए सी भी फाइंड करना है। इसी ट्रायंगल में ए सी हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है भाई, बी सी। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है और बी सी हमारा बेस है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस देखें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है भाई, सेकंड थीटा होता है। ठीक है, और जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री। जो cos 30 डिग्री की वैल्यू है, cos 30 डिग्री की वैल्यू ये थी, वही होगी सेकंड 30 की, उसका अपोजिट होगा सेकंड 30 का, क्योंकि cos का उल्टा होता है सेकंड थीटा। तो cos 30 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगी सेकंड थीटा की वैल्यू। फिलहाल ए सी हमने फाइंड करना है और बी सी हमारे पास 8 है, इक्वल टू सेकंड 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसका अपोजिट यानी 2/√3। ठीक है, 8 को उधर करते हैं तो ए सी इक्वल टू आ गया 16/√3। लेकिन अपॉन में रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तभी ये आ जाएगा 16√3/3। ये आ गया हमारा ए सी। लेकिन हमने तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। और ट्री की जो हाइट है वो है ए बी प्लस ए सी के इक्वल। ए बी हमारा यहां आ गया था 8√3/3 प्लस ए सी आ गया हमारा 16√3/3। ठीक है, और ऐड कर देंगे भाई, ये एलसीएम सेम आएगा, 3 है तो 8 और 16 को ऐड करो 24 हो गया, √3 साथ में आ गया, अपॉन में आ गया एलसीएम 3, यानी ये आया हमारा 24√3/3 और 3 से ये कैंसिल हो गया, तब ये आ गया 8√3। ये आ गया हाइट ऑफ ए ट्री। आशा समझ गए होगे। अब लेते हैं थर्ड सम। थर्ड सम करने से पहले हम यहाँ पर एक बार वो टेबल बना के रख लेते हैं। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेंजेंट थीटा, बाकी तीन इसके उल्टे। ठीक है, अब लेते हैं सम नंबर 3। थर्ड सम में लिखा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये कह रहे हैं भाई कि एक कॉन्ट्रैक्टर
एक स्लाइड बनाता है बच्चों का फिसलने का, जो एक वो होता है पार्कों में आपने देखा होगा, जिसके ऊपर चढ़ करके फिसलते हैं। ये कहता है जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको तो ये बनाता है 1.5 मीटर हाइट, यानी ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर हाइट। लेकिन उससे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो स्लाइड लगाता है 3 मीटर हाइट पर, यानी यहां से लेकर और यहां तक ये टोटल जो हाइट है ये है 3 मीटर। ठीक है, अब स्लाइड वो ग्राउंड पर लगाता है। अब ये कहता है कि यहां तो ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल और यहां बनाता है 45 डिग्री का एंगल, यही है ना। हाँ, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, दूसरा एंगल 60 डिग्री का बनता है, यहां बनता है ये 60 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी इस स्लाइड की लेंथ कितनी है और इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, ये हमने बताना है। हम देख लेते हैं, नाम रख लेते हैं कुछ, यहाँ पर लेते हैं ए बी सी और यहाँ पर ले लेते हैं डी ई। ठीक है, एक तो हमने सी डी फाइंड करना है, एक हमने ए ई फाइंड करना है। तो एक बार तो हम राइट ट्रायंगल ले लेंगे ये वाली जिसमें सी डी आ जाएगा, एक बार राइट ट्रायंगल ले लेंगे ये वाली जिसमें ए ई आ जाएगा। जबकि सी डी में एंगल भी दिया हुआ है और इसकी हाइट भी दी हुई है, और इस ट्रायंगल में भी हाइट दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है, तो एक साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल डी बी सी, हमने जो फाइंड करना है वो ऊपर रखेंगे, हमने फाइंड करना है बी सी, और जो दिया हुआ है ये हाइट दी हुई है बी डी, तो अपॉन में करेंगे बी डी। ठीक है, बी सी क्या है, बेस है और ये है हाइट, यानी ये बेस अपॉन आ गया परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप यहां से भी देख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट का उल्टा जो होता है कोट थीटा, ये होगा हमारा कोट थीटा, और थीटा इसका है 30 डिग्री। ठीक है, बी सी हमने फाइंड करना है, नहीं इसमें हमने फाइंड करना था सी डी, और दिया हुआ था, हाँ देखो ध्यान देना है भाई, जो हमने फाइंड करना है वो ऊपर लेना है, बी सी फाइंड नहीं करना इसमें हमने फाइंड करना है ये लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी सी डी फाइंड करना है, और बी डी दिया हुआ है, तो हम करेंगे सी डी अपॉन बी डी। सी डी जो है, सी डी हमारा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बी डी है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है वो देखें भाई। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वो होता है कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का अपोजिट, कोसिकेंट थीटा, और थीटा इसका है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें सी डी तो हमने फाइंड करना है, अपॉन बी डी की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर इक्वल टू कोसिकेंट 30 की वैल्यू भाई, जो साइन 30 की वैल्यू है उसका जो अपोजिट होगा वो कोसिकेंट 30 का होगा। साइन 30 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 1/2 होती है, कैसे होती है, पहला 0 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की हमने फाइंड करनी है, उसके नीचे एक फिंगर है तो 1/4 करेंगे और उसका रूट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 तो साइन 30 की, लेकिन हमने तो कोसिकेंट 30 की देखनी है, तो होगा उसका उल्टा यानी 2 हो जाएगा, यानी कोसिकेंट 30 की जगह रख देंगे 2, तो सी डी इक्वल टू 2 इंटू 1.5, यानी 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर, यानी इसकी लेंथ आ गई 3 मीटर। बिल्कुल ऐसे ही अब हम ये राइट ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, हमने फाइंड करना है ये लेंथ यानी ए ई, अपॉन गिवन है हमारे पास ए बी, तो अपॉन में करेंगे ए बी। अब जो ए ई है वो तो है हाइपोटेन्यूज, और अपॉन में जो ए बी है वो है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री।
फिर से ए ई तो हमने फाइंड करना है, ए बी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी हुई है 3 इक्वल टू, अब कोसेकेंट 60 की वैल्यू, यानी जो साइन 60 की वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0, 30, 45, 60। अब इस 60 के नीचे हैं 3 फिंगर्स, यानी हम करेंगे 3/4 और इसका रूट, यानी √3/4 का रूट हो जाएगा 2। और इसका अपोजिट, ये तो साइन 60 क्या ही है, इसका अपोजिट यानी 2/√3 आ गया कोसेकेंट 60 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमने फाइंड करना है ए ई, तो ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2/√3 इधर है ही और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। ठीक है, और √3 से 3 से को कैंसिल करते हैं तो √3 में कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई जो है वो आ गया 2√3। ठीक है, यानी इसकी लेंथ आ गई 2√3। और यदि रूट की भी वैल्यू रखनी हो भाई तो हम रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है भाई, अब आते हैं सम नंबर 4 पर। फोर्थ सम में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, एक ये टावर है और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है और इसके टॉप से इस पॉइंट पर एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। और ये भी बताया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यानी ये जो लेंथ है ये है 30 मीटर। 30 मीटर, हाँ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हमने फाइंड करनी है भाई। मान लेते हैं ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी, एक साइड दी हुई, एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो हमने बस यही लिखना है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। जो फाइंड करना है वो ऊपर लेंगे ए बी, अपॉन जो दिया हुआ वो नीचे लेंगे बी सी। ए बी है इसका परपेंडिकुलर, अपॉन बी सी है इसका बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। ये हो गया टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करना है ए बी है तो ऐसे का ऐसे, और जो बी सी है वो हमारा 30 है, इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू बता दो। अब यदि ऐसे याद नहीं है तो मैंने बार बार बताया है कि वो टेबल बना लेना है। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। या फिर ऐसे करो, साइन 30 की फाइंड करो, कोस 30 की फाइंड करो, और उन दोनों को डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगी टेंजेंट 30 की वैल्यू। ठीक है, ओके। अब ए बी या एच अपॉन 30, जो 30 अपॉन में उसको उधर कर लेते हैं, 30/√3 आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया नीचे रूट में आ जाता है, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 30√3 अपॉन √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ये 10 से कैंसिल हो गया, तो 10√3 आ गया हाइट ऑफ द टावर। टावर था ना, द एंगल ऑफ, ये लिखा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। हाँ, टावर है, तो ये आ गया भाई हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में था तो ये इसकी हाइट भी मीटर में आएगी। बहुत ही इजी सा सम है। अगले सम पर चलते हैं। फिफ्थ सम में कहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट है भाई, और ये 60 मीटर हाइट पर
उड़ रहा है, यानी ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 60 मीटर है। आगे का है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जब पतंग उड़ती है भाई तो उसकी रस्सी जो है उसका जो धागा है वो ऐसे सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे जाता है और ये जो है यहाँ पर ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांधा हुआ है। आगे लिखा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी एलिवेशन एंगल इसका 60 डिग्री है। फिर कहा है इन्होंने फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आमतौर पर जब पतंग उड़ाते हैं तो ये जो धागा है ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाता है, थोड़ा झुक जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मान लो कि इसमें कोई झुकाव नहीं है तो इसकी लेंथ फाइंड करो। तो भाई ये बन गई राइट ट्रायंगल ABC इन राइट ट्रायंगल ABC। हमने जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, यानी AC फाइंड करना है, और जो गिवन है वो है AB। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है और AB हमारा परपेंडिकुलर है। अब यहाँ देख लें भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोसिकेंट थीटा बनता है। कोसिकेंट थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो इसको हम लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, AC हमने फाइंड करना है, अपॉन AB हमारा 60 मीटर दिया हुआ है, इक्वल टू कोसिकेंट 60 की वैल्यू जो साइन 60 की है उसका अपोजिट। साइन 60 की हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 0, 30, 45, 60 डिग्री। इसके नीचे 3 फिंगर्स हैं तो इन 3 फिंगर्स के अपॉन में करेंगे 4 और उसका कर देंगे रूट, यानी √3/2। लेकिन ये है साइन 60 की, हमने किसकी लिखनी है, कोसिकेंट 60 की, तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल यानी 2/√3। ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 120/√3, और रूट यदि नीचे आ जाता है तो हम उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 120√3 अपॉन में √3, और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 40, ये आ गया 40√3। ठीक है, और जो AC था वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स। क्योंकि ये हाइट मीटर में दी हुई थी इसलिए इसकी लेंथ भी हमने मीटर में ही लिखनी है। ठीक है, अगला सम लेते हैं। सिक्स्थ सम, एक सेकंड में जरा लाइट जला देता हूँ। हाँ, तो सिक्स्थ सम में लिखा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है भाई, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये जो बच्चा है इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ये जो बच्चे की हाइट है ये 1.5 मीटर है। ये जो है एक बॉय है, लड़का है एक। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से इस बच्चे की आंख का जो एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री। ये जो एंगल है 30 डिग्री है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि बच्चा ये बिल्डिंग की तरफ चलता है तो इसका जो एलिवेशन एंगल है वो वहां पर कुछ चेंज हो जाता है,
60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। यदि यह बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल 60 डिग्री हो जाता है। आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इन्होंने कहा है कि वो डिस्टेंस फाइंड करो जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चला है, इतना चला है भाई, ये हमने फाइंड करना है। मान लेते हैं ये भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं ग्राउंड पर। तो यहां से यहां तक चला, इसका कुछ नाम दे लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी डी से सी तक की हमने लेंथ फाइंड करनी है। इतना ही चला है ये बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दें भाई, ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ है 30 डिग्री, 30 मीटर, और ये जो लेंथ है बच्चे की ये है 1.5 मीटर। तो इसकी जितनी हाइट है इसके सामने भी उतनी ही हाइट होगी, यानी यहां से यहां तक जो हो गया 1.5 मीटर हो गया। अब जो हाइट है बिल्डिंग की, बाकी जो हाइट है ये सारी बिल्डिंग है, लेकिन इतना लंबा तो बच्चा है। टोटल बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो ये ऊपर ऊपर ही कितनी बच गई, ए से बी तक की कितनी बच गई, ए से बी तक की बचेगी 30 माइनस ये 1.5, यानी 28.5 मीटर हाइट ए बी है, ये ए बी है, ठीक है। फिलहाल पहले तो हम ए बी लिख लेते हैं। यहां ए बी जो है, जो ए बी है, ए बी वो ए एफ माइनस बी एफ होगा, ए एफ माइनस बी एफ होगा, ठीक है। और ए एफ टोटल है 30 और माइनस बी एफ है 1.5, तो इक्वल टू 28.5 मीटर जो है ए बी की लेंथ है। इसमें ये ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब हमारे पास इसमें दो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी डी, और दोनों का यूज करके हमने ये फाइंड करना है, जबकि दोनों में हमारे पास ये हाइट दी हुई है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल लेंगे हम बारी बारी से। एक बार ले लेते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जो बी सी है इसको आप चाहें तो नाम दे सकते हैं और इसको भी चाहें तो नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया भाई, एक्स प्लस वाई हो गया। अब हमने वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जब ये दो दो दिए हुए हों भाई, एक्स और वाई दो दो आ जाएं, तो हमने ऊपर वो लेना है जो हमारे पास, जो हमने फाइंड करना है। एक्स नहीं फाइंड करना, लेकिन एक्स इसका पार्ट है, इसलिए हम एक्स को ऊपर रखेंगे। एक्स को ऊपर रखेंगे तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, और जो बी सी है वो परपेंडिकुलर है, और जो ए बी है वो नहीं, जो बी सी है ये बेस है, और जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यहाँ का जो होता है कोट थीटा, कोट थीटा। और इस ट्रायंगल में थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री, ठीक है। अब हम जो दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी सी, बी सी को हमने एक्स मान रखा है, इसकी जगह हम एक्स रख लेते हैं, अपॉन ए बी, ए बी हमारा यहां से यहां तक है वो है 28.5 मीटर, इक्वल टू कोट 60। अब ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए भाई, यदि याद नहीं है तो हम उसको याद कर लें, नहीं तो बढ़ाना सीख लें अच्छे से। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है भाई। यहां से हम x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू आ गया, इसको इधर करें मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अपॉन में √3 को सोल्व करना है नहीं करना वो आगे देखेंगे, फिलहाल इसको हम नंबर 1 रख देते हैं। और दूसरी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे भाई, ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, वही उसमें भाई
ये जो दिया निकालना है हमने DB अपॉन AB, और जो DB है वो बेस है और जो AB है वो परपेंडिकुलर है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है। DB, जो DB है वो हमारा ये पूरा है x + 1 अपॉन AB हमारा ये है, ये कितना है 28.5 इक्वल टू कोट 30। कोट 60 की वैल्यू तो हमें पता लग गई थी, 1/√3 होता है। कोट 3 के उसका लगभग उल्टा होता है, यानी √3 होता है। ठीक है। यहां से हम x + y निकालते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है। हमें निकालना है y, तो यहां से x खत्म करना है, तो x की वैल्यू हम यहां से नंबर 1 से इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहां कर लेते हैं पुट x इक्वल टू ये 28.5 अपॉन √3 फ्रॉम 1 से हम इसमें x की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ जो x है इसकी जगह हम रखेंगे 28.5 अपॉन √3 और प्लस y और इक्वल टू है 28.5 √3। ठीक है भाई। हमने फाइंड करना y, तो y को यहाँ रखते हैं, इक्वल में जो पहले से है वो 28.5 √3, इसको उधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 28.5 अपॉन √3। ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू, यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा √3, इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आ जाएगा। ठीक है भाई। यानी y इक्वल टू आएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई करो, 3 × 15, 3 × 15, 28 × 84 और 1 85, और पॉइंट यहाँ पर, और माइनस में कितना है 28.5, और माइनस कर दो भाई। y इक्वल टू 5 में से 5 गए 0, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 2 गए 5 और 1 के बाद पॉइंट, ये आ गया y इक्वल टू 57। यानी ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चे ने, वो आ गया 57 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू 57 मीटर। ठीक है भाई। थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, डायग्राम को ध्यान से बनाएंगे तो सवाल आसानी से हो जाता है। ये एक कोई बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, जबकि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा यहाँ से टॉप पर देखता है, अपनी आंख से बिल्डिंग के टॉप पर देखता है तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बनता है, लेकिन यदि बिल्डिंग की तरफ चलता है तो ये एंगल चेंज हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बताना है कि बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो हमने y मान लिया और बाकी का ये x मान लिया था, तो ये टोटल हो जाएगा x + y। दूसरी बात क्या देखनी है तुमने, जो बच्चे की हाइट है उतनी हाइट हमने यहाँ से बिल्डिंग की हाइट में से माइनस कर लेनी है, क्योंकि हमारी जो राइट ट्रायंगल्स बनती हैं वो इस लाइन के ऊपर बनती हैं, तो हमें इस लाइन के ऊपर की ही हाइट चाहिए। यानी जो टोटल 30 है उसमें से बच्चे की हाइट 1.5 मीटर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगी बाकी बिल्डिंग की हाइट। हमें बिल्डिंग की हाइट से बस इससे मतलब है, पूरी से मतलब नहीं है। और तो ये निकाल लिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पर 2 राइट ट्रायंगल बन गई हैं, इन दोनों राइट ट्रायंगल्स का यूज करके
सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, हमने फाइंड कर लेना है y की वैल्यू। जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। अब आते हैं 7th सम पर। सेवंथ सम में लिखा है भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है भाई, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a, क्या लिखा है ये, top of the building नहीं, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। ओके, ये बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। ये टावर है, और ये कहा है कि ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है सी। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप और इस टावर के बॉटम के एलिवेशन एंगल्स हैं, यानी इस टावर के टॉप को यहां से देखा जाता है और इस टावर के बॉटम को यहां से देखा जाता है। तो जो ये एलिवेशन एंगल्स बनते हैं ये दिए हुए हैं, कितने कितने, ये दिए हुए हैं भाई 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, ओके। फिर इन्होंने कहा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, यहां से यहां तक बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर। फिर उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है, मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है भाई, अब ये टावर और बिल्डिंग मिलाकर के ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 20 ये है और h ये है, यानी 20 प्लस h मीटर ये टोटल हाइट हो गई है। और ये मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है और ये d है। दो राइट एंगल बन गई हैं, एक ABC एक DBC। इन दोनों राइट एंगल्स का यूज करके हमने फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, और इसमें दिया हुआ क्या है भाई, ये 20 मीटर है और ये टोटल हमने निकाल लिया 20 प्लस h है, और एक एंगल दिया हुआ है। और ये साइड देखें भाई दोनों में कॉमन है, मान लेते हैं ये BC रख लेते हैं। चलो, अब जब दोनों में कॉमन जो होता है हमेशा हमने वो साइड ऊपर लेनी है। दो ट्रायंगल बने, जो साइड कॉमन होती है वही दोनों ट्रायंगल्स में हम ऊपर लेंगे। यानी इन राइट ट्रायंगल ABC लेते हैं पहले, इन राइट ट्रायंगल ABC जो कॉमन साइड है वो BC है, तो हम BC ऊपर ले लेते हैं और नीचे लेंगे AB, यानी BC अपॉन AB। BC क्या है निकालना है, तो BC, हाँ फिलहाल ये देखो क्या बन गया, BC अपॉन AB, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है। ये बनेगा हमारा कोट थीटा। और इस ट्रायंगल का जो एंगल है, हमने ABC ली है ट्रायंगल, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, BC हमने दिया हुआ नहीं हमारे पास, तो ऐसे का ऐसे रखना है। AB दिया हुआ है, AB कितना है हमारा 20 प्लस h, इसकी से हम 20 प्लस h रख देंगे। और इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई,
जो टेंजेंट 60 की होती है उसका अपोजिट होता है। टेंजेंट 60 की होती है √3, तो इसकी होगी 1/√3। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 + h/√3 आ जाएगा। इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब दूसरी राइट ट्रायंगल ले लेंगे, राइट ट्रायंगल DBC। इसमें भी वही करना हमने, BC/BD वही हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, और इसमें थीटा कितना है भाई 45 डिग्री है। तो BC तो हमें नहीं पता है, लेकिन BD हमारे को पता है, ये है 20। इसकी जगह हम रख देंगे 20, और जो कोट 45 होता है वो होता है 1। तो BC इक्वल टू कितना आ गया भाई 20। लेकिन हमने BC थोड़ा ही फाइंड करना है, हमने तो S फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो BC निकाला था हमने, यहाँ भी BC आ गया है, यानी ये BC और BC इक्वल हो गए हैं। इसको नंबर 2 डाल दें तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। यानी हमने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 and 2। ध्यान दें BC और BC लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। यानी राइट हैंड साइड इसकी 20 + h/√3 इक्वल हो जाएगा 20 के। ठीक है, हमने s फाइंड करना था, √3 को पहले उधर करेंगे, 20 + h इक्वल टू 20√3 हो जाएगा, या h इक्वल टू 20√3 माइनस में आ जाएगा 20। अब √3 की वैल्यू यदि इन्होंने दी है तो वो रखेंगे, और नहीं दी है तो हम हमेशा रखते हैं 1.732। ठीक है भाई, तो h इक्वल टू, ध्यान दें 20 पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1 बच जाएगा। अब 20 इंटू इसकी जगह 1.732 - 1, यानी 20 इंटू माइनस करेंगे तो 0.732 हो जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, और यहाँ 3 के बाद 0.123, ये आ गया 14.64 मीटर। ये आ गया h, यानी ये आ गया हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आ गया 14.64 मीटर। ये ही हमने पता करना था। ठीक है भाई, अब आते हैं 8th सम पर। समझ आ गया होगा, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर बनाया गया है, और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर, और जो टावर बनाया गया है उसके टॉप और उसके बॉटम से जमीन पर एक पॉइंट से एलिवेशन एंगल बनते हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। हमने बताना था कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, तो हम मान लेते हैं टावर की हाइट h है, और ये हाइट थी हमारी 20, तो ये टोटल हाइट हो गई बिल्डिंग प्लस टावर 20 + h मीटर। ठीक है, अब ये जो दो राइट ट्रायंगल बनती हैं, ये दो राइट ट्रायंगल बनती है, उनमें एक साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, इसलिए हम दोनों राइट ट्रायंगल लेंगे और उस कॉमन साइड को दोनों में ऊपर रख लेंगे। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि यहाँ भी BC आएगा तो यहाँ भी BC आएगा, नहीं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। यदि दोनों में हम कॉमन साइड को ऊपर लेते हैं तो इक्वल हो जाएगी, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। फिर कैलकुलेशन करके हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 8th सम। 8th सम में लिखा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है भाई, जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। ये मान लेते हैं पेडेस्टल है, और इसके ऊपर ये है स्टैचू, और ये जो स्टैचू है इसकी हाइट इन्होंने दी हुई है 1.6 मीटर। ठीक है, लिख भी देते हैं, ये है स्टैचू।
और ये है पेडेस्टल। ओके, आगे लिखा है इन्होंने, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। यहाँ ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर यहाँ एक कोई पॉइंट है और इन्होंने कहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। जो स्टैचू है उसके टॉप से इस पॉइंट का जो एंगल है वो बनता है 60 डिग्री एलिवेशन एंगल। और आगे लिखा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। ये जो पेडेस्टल है इसका ये टॉप है, इस टॉप से इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर एक एलिवेशन एंगल बनता है 45 डिग्री। आगे इन्होंने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट हमने फाइंड करनी है। अभी जो हमने पिछला सम किया है बिल्कुल वैसा ही सम है, उसमें इसकी हाइट थी, ये फाइंड करनी थी, इसमें ये हाइट दी हुई है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, मान लेते हैं h है। अब इसमें दो राइट एंगल बनेंगे, एक तो ये राइट एंगल, इसकी हाइट h हो गई है, और एक ये राइट एंगल बनेगी, इसकी हाइट यहां से लेकर के यहां तक टोटल हो गई है, ये कितनी होगी भाई h प्लस 1.6। ठीक है, मान लेते हैं ये a b c और d है, तो ये जो ए बी है इसकी टोटल हाइट होगी ए डी प्लस डी बी, यानी 1.6 प्लस h। ठीक है, यदि हम डायग्राम में ही सारा काम कर देते हैं तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर से वही आ गया भाई, मैंने बताया कि दो राइट ट्रायंगल बनती हैं और उनमें एक कॉमन साइड आती है, तो हम दोनों में कॉमन साइड को ऊपर ले लेंगे। तो पहले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कौन सी ट्रायंगल पहले लें, कोई सी भी पहले ली जा सकती है। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो कॉमन है वो बी सी है, तो बी सी अपॉन में क्या आएगा भाई ए बी इक्वल टू, अब जो बी सी है वो बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई कोट थीटा होता है, और हमने ट्रायंगल ए बी सी ली है, इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये होगा कोट 60 डिग्री। ठीक है, बी सी का हमें नहीं पता है, अपॉन ए बी का हमें पता है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी टोटल हाइट है h प्लस 1.6 मीटर इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू अब हमने रखनी है अभी। जो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, उसका अपोजिट टेंजेंट 60 होता है √3, तो कोट 60 होगा 1/√3। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो h प्लस 1.6 अपॉन में आ गया √3, इसको नंबर 1 डाल देंगे, छोड़ देंगे। अब दूसरी राइट ट्रायंगल लेते हैं, दूसरी राइट ट्रायंगल है डी बी सी। इस राइट ट्रायंगल में भाई फिर से वही जो कॉमन साइड है वो ऊपर ले लेते हैं हम, बी सी अपॉन जो दी हुई है वो है डी बी, वो नीचे ले लेंगे, बी सी अपॉन डी बी। बी सी है हमारा बेस और ये है परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री। ठीक है भाई, बी सी तो हमें पता नहीं है, लेकिन डी बी पता है, डी बी हमारा कितना है h है, इसकी जगह h रख देंगे, इक्वल टू कोट 45 होता है 1, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया भाई h से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, h आ गया, इसको नंबर 2 डाल देंगे। फिर वही फ्रॉम 1 and 2। अब ध्यान दे भी 1 में भी बी सी लेफ्ट हैंड साइड में और 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में बी सी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी h प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा h। अब हमें h ही फाइंड करना है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये h प्लस 1.6 एज इट इज, ये √3 इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा √3h। ठीक है, हमने h एक साइड कर लेने हैं, या 1.6 इक्वल टू √3h माइनस ये h, 1.6 इक्वल टू माइनस करेंगे भाई, तो √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.73
2, ये h माइनस h। अब 1.6 इक्वल टू, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं तो 0.732h आ जाएगा। और हमने h फाइंड करना है तो h यहाँ रख लेते हैं, इसको इधर करते हैं तो 1.6 अपॉन 0.732 आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना भाई, डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करने के बाद ये आना चाहिए हमारा आंसर, रूट में ही दिया हुआ है, वैसे आंसर इसका रूट में ही है, तो हमने इसको यहाँ छोड़ देना चाहिए था। इसको थोड़ा सा मैं फिर ये, यदि आंसर रूट में ही हमने रखना है तो हम यहाँ जहाँ रूट की वैल्यू रखी है उस के बाद का दोबारा कर लेते हैं। ध्यान दें भाई, क्योंकि हमने रूट में ही बताना है। तो 1.6 इक्वल टू, यहाँ से h कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया √3 माइनस 1। ठीक है भाई, हमने h फाइंड करना है तो h इक्वल टू पहले से 1.6 है, अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1। लेकिन ये बोलते हैं कि नीचे में रूट नहीं रखना है, तो हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करके √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऊपर तो 1.6 इंटू में आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, a स्केयर यानी √3 का स्केयर 3 माइनस 1 का स्केयर 1, यानी 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1 अपॉन में कितना बच गया 2, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 0.8 पर, यानी ये आ गया हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये आ गया हमारा हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है बच्चे, फिर से देखो एक बार, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू लगाया हुआ है, स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप से एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग इसके पेडेस्टल के टॉप से इसी पॉइंट पर एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो हमने पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो ये हाइट हमारे पास पहले से है, इसकी मान लेते हैं h है, तो टोटल हो गई इसकी h प्लस 1.6। फिर ये दो राइट एंगल बन गई हैं ABC और DBC, दोनों में BC बेस कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को हम जब लेंगे तो BC को ऊपर रख करके दोनों में से हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर इन दोनों को देखते हैं तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके भी यहाँ अपॉन में 1.6 अपॉन 0.732 आएगा, उसको डिवाइड कर लेना है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसलिए ये रूट में ही इसका आंसर दिया हुआ था, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं 9th। अब लेते हैं 9th सम। 9th सम में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ये कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का फुट है। इन्होंने कहा है ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, और आगे लिखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। फिर कहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये 50 मीटर हाई बताया है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, जो कि मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है,
मान लेते हैं ये है ए है, बी, सी और डी, दो राइट ट्रायंगल इसमें बन गई हैं। एक ये राइट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, और एक ये राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी सी बी। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स का प्रयोग करके हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें भाई, इसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी, इनका ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये जो साइड है, ये कॉमन है। तो हम दोनों ट्रायंगल लेंगे और दोनों में कॉमन साइड को ऊपर ले लेंगे, यानी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हमने लेना है बी सी ऊपर और ए बी नीचे। जो कॉमन होता है वो हम नीचे ले लेते हैं, बी सी अपॉन ए बी, यानी ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा होता है कोट थीटा। और ध्यान दें, इस राइट ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी ये कोट 30 डिग्री होगा। बी सी कॉमन है, हमने कुछ नहीं करना, इसका ऐसे का ऐसे रखना। ए बी, इसकी हाइट हमने मान रखी है h, इसकी जगह h रख देंगे, और कोट 30 जो होता है वो होता है √3। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, h इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h नंबर 1 इसको डाल देंगे। अब दूसरी राइट ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, फिर से वही सी बी अपॉन डी सी, जो कॉमन है वो हमने ऊपर ले लिया है दोनों ट्रायंगल में। सी बी है बेस और डी सी है परपेंडिकुलर, यानी ये भी हमारा बन गया कोट थीटा। और इस राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, यानी थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, बी सी या सी बी एक ही बात है, अपॉन डी सी, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर, इसकी जगह हम 50 रख देंगे, इक्वल टू कोट 60, कोट 30 का उल्टा होता है 1/√3। तो बी सी इक्वल टू आ गया, 50 को इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की तुलना करते हैं। 1 में एक साइड बी सी है, 2 की भी एक साइड बी सी, यानी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी √3h इक्वल होगा 50/√3 के। ठीक है, तो h इक्वल टू ये 50/√3 तो इधर है ही, ये जो मल्टीप्लाई में √3 है इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन √3 आ जाएगा, यानी h इक्वल टू 50/3 आ गया। या h इक्वल टू, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो ये हो जाएगा 16 and 2/3 मीटर, यानी हम कह सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 and 2/3 मीटर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाकी सब हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा समझ आ रहा होगा, तो बाकी अगली वीडियो में एक लंबा ओम बोल करके इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। ओ सभी को नमस्ते।